गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुधीर यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार मैथ्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 प्रीवियस ईयर आपका ये वीडियो रहेगा और जहाँ तक वो वीडियो हुआ था उसी कड़ी को हम लोग आज आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्या रखा है। आज का पहला क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं का 13/10 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। तो देखो 13/10 के बिल्कुल बगल में क्या है, स्वयं यानी जो मूलधन होगा, यानी हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल मेरा 10 होगा, तो वो बाद में कितना हो गया है 13 में 3 क्या होगा मेरा, तो आप बोलोगे SI। तो ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया आपका SI। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पे जो आपका ये SI हुआ है ना, वो 2 वर्ष 6 महीना। 2 वर्ष 6 महीने का मतलब है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को लिख सकते हैं 5 इंटू में 5/2 होगा, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर में। अब देखो यहाँ से क्या है, ये 5 इधर शिफ्ट होगा, तो हम कह सकते हैं ये जब 50 है तो इधर मेरा ब्याज कितना है रे भाई, 6 है। इधर मूलधन 50 है तो ब्याज कितना है रे भाई, 6। और जब हम प्रिंसिपल को 100 कर देंगे तो उस समय ब्याज कितना होगा, 12। और हम जानते हैं कि अगर प्रिंसिपल 100 है और ब्याज 12 है तो हम परसेंट लगा सकते हैं, यानी उत्तर आ गया 12%, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या रखा है, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या रखा है कि मूलधन का 16/25 और एक कंडीशन दे रखा है कि जो आपका रेट परसेंट है ना, जो R% है वो बराबर है T का। यानी रेट परसेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो टाइम के इक्वल है। दर प्रतिशत का संख्यात्मक मान समय के बराबर है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आप बोलोगे कि भाई साहब यहाँ पे जो रेट परसेंट है और वो जो हमेशा ये वैल्यू फ्रैक्शन में ही होता है, तो आपको उस वैल्यू को ले लेना है अंडर रूट में, यानी 16/25 और रेट है इंटू में 100। तो अब आप बताइए 1600 का वर्गमूल कितना होगा, 40 और बट्टा में कितना 5, तो ये आ जाएगा आपका 8%। तो यहाँ से रेट परसेंट बोला है तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा, मेरा उत्तर आ जाएगा 8%, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछ ले तो टाइम भी मेरा यही होना है, लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ से सिर्फ परसेंट हटा के बोल दोगे यहाँ पे ईयर लगा के कि 8 ईयर्स। क्लियर है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ही हम लोग अपन बात करते हैं। तो ये क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 16, एक राशि पर 25 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। तो कुछ नहीं करना आपको। तो यहाँ देख लीजिए, सिंपली मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि 5/9 के बिल्कुल बाएं हाथ में पढ़ेंगे, बिल्कुल बाएं हाथ में मूलधन का 5/9 है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जब ये 9 था तो मेरा ब्याज कितना था रे भाई, 5। ये होगा ना। अच्छा, ई वाला ब्याज कितने साल में है रे भाई, 25 साल में। तो 1 साल का निकालने के लिए 25 से भाग कर देंगे। ई वाला 25 इनने आ जाएगा, ई वाला 9 जो है और ये वाला जो 9 है वो इधर आ जाएगा बट्टा में, आप यहाँ पे लिखेंगे 9। अच्छा, अब एक बात बताइए 5/9 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग इतना सा बात जानते हैं कि अगर प्रिंसिपल को 100 बना देंगे तो रेट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल को 100 बनाने के लिए इस 25 को 4 का गुना करेंगे तो कितना रे भाई, 100। और इधर ये 5/9 में अगर 4 का गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 20/9। जब प्रिंसिपल 100 है तो 20/9 यानी परसेंट लगा देंगे। तो मेरा उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 20/9%। क्लियर है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रखा है। तो बोला है 800 रुपया लगाया है और 2 वर्ष में 1000 हो जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप बोलोगे यहाँ पे कि देखिए प्रिंसिपल जो आपका है वो 800 रुपया है और अगर ये आपका हो जाता है 1000, इसका मतलब 200 क्या हो गया रे भाई, 200 साधारण ब्याज हो गया, है ना। अच्छा, ये कितने साल में 200 हो रहा है, तो आपका हो गया, ये हो रहा है भाई साहब
2 साल में, 1 साल का निकल जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि सिंपली जो प्रिंसिपल उसे 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 8 भगाना पड़ेगा, यानी 8 का भाग। तो इधर भी 8 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे भाई ये आ जाएगा 25। यानी जब प्रिंसिपल आपका 100 हो गया तो ये कितना हो गया, 25/2 हो गया। तो सीधा हम परसेंट लगा सकते हैं 25/2, या आप इसे कह सकते हो 12.1/2%। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इतना परसेंट कह सकते हैं, है ना, यहाँ पे इतना परसेंट। या अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं 12.5%। तो अब ऑप्शन में देख लो, आपके पास ऑप्शन कौन सा गिवन है भाई साहब। तो ऑप्शन आपका दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन आपका दे रखा है 17 नंबर में। ऑप्शन आपके पास है 12.5, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये 12.5। क्लियर है दोस्तों। तो आप ऑप्शन पे ध्यान रखेंगे कौन सा ऑप्शन वहां पे देके रखा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की बात कर ले, 18 नंबर क्वेश्चन की। तो क्या रखा है, एक राशि पर 12.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/4 है। बात बताओ, यहां से क्या मैं ये नहीं कह सकता, यहां से मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल 5/4 के बाएं हाथ में देखोगे तो मूलधन है, इसका मतलब मूलधन 4 रे भाई। तो साधारण ब्याज कथी होगा, तो साधारण ब्याज 5 होगा, ए ना लिखल है। अब यहाँ पर कथी बोला है, अच्छा हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल 100, तो अगर प्रिंसिपल को हम 100 बना लेंगे तो 25 का गुना इधर है, तो इधर भी 25 का गुना होके कितना आ जाएगा भाई साहब, 125 आ जाएगा। बात सही है। लेकिन आपके हिसाब से यहाँ कितना आ गया, 125%, बट क्वेश्चन में कितना देके रखा हुआ है रे भाई, तो क्वेश्चन में देके रखा हुआ है 12.5%। तो आपके अनुसार 1 साल में कितना जा रहा है भाई साहब, 125%। लेकिन यही चीज अगर हम 10 साल में लेके जाएंगे, यानी 10 से भाग कर देंगे तो क्या 12.5 आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां पे उत्तर मेरा जो आ गया ना, वो आ गया भाई साहब 10 साल, क्योंकि 1 साल में 125%, तो 10 साल में कितना हो जाएगा, यहां से भाग कर देंगे तो 10 साल में होने वाला है आपका 12.5। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यानी इसका अगर आप ऑप्शन लगाओगे तो सिंपली यहाँ पे होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 18, 10 ईयर्स, और ऑप्शन सी है नहीं एक्चुअली, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए 10 साल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अपन बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 19 आ गया। 19 में क्या कह रखा है, एक राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 7/8 है, तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, मूलधन का 7/8 है, यानी 7/8 के बिल्कुल बाएं हाथ में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल बिल्कुल बाएं हाथ में, यानी नीचे वाला प्रिंसिपल हो गया। और साधारण ब्याज बोल रखा है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा रे भाई, 7। कोई दिक्कत, चलिए। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या रखा है भाई साहब, अच्छा इस 8 को, ये जो आपका है ये 7 जो मिला है कितने साल में, 5 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा भाई साहब, 7/5। 1 साल में कितना होने लग रहा होगा, तो आपका हो गया 7/5, और ये 5 गुना हो गया, कितना बना देगा इसको 40, और ये कितना रह गया फिर 7। क्लियर है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अब सिंपली आपको ये करना है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से हमें 100 बनाना है। तो 40 का कितना गुना 100 होता है, 2.5 गुना, यानी 5/2 से गुना करोगे तो ये 100 हो जाएगा। तो वही 5/2 से अगर इसमें अपन गुना कर देते हैं, 7 में अगर 5/2 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 35/2। तो सीधा हम परसेंट लगा सकते हैं। अच्छा 35/2 को और क्या लिखा जा सकता है, तो 35/2 को लिखा जा सकता है 17.5%। क्लियर है, 17.5%। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपको ऑप्शन में गिवन है, दे रखा ऑप्शन में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर अगर अपन बात कर ले यहाँ पे, तो वो आने वाला है आपका बी 17.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रखा है प्यारे दोस्तों कि एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज। अरे भाई
सिंपल सिंपल एक बात बताइए, यहाँ से सिंपल सा एक बात अपने बताइए कि हम लोग क्या जानते हैं, 8% देख के आप इतना सो कह ही सकते हैं ना यहाँ पे कि अगर 100 रुपया हम प्रिंसिपल ले लेते हैं तो उस परिस्थिति में 8 रुपया क्या होगा, ऐसा ही मिला होगा। इतना तो आप कह सकते हो ना, ठीक है। 100 अगर लेते हैं तो 8 रुपया मिला होगा। अच्छा, अब क्या है कि ये 8 रुपया जो है ना, ये आपको तो अभी 1 साल ही मिला है। 1 महीने का लाने के लिए क्या करेंगे, 12 का भाग, 9 महीने का लाना है तो इंटू में 9, तो 9 महीना में इतना आपका ब्याज आ जाएगा। यानी अगर मैं इसे काटना चाहूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो सिंपली आप यहाँ कि भाई साहब ये कटने के बाद ना 12 6 72, यानी यहाँ मिल जाएगा 6, यानी जब ये 6 है तब ये 100 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी 9 महीने में हमें ब्याज कितना मिलता, 6% मिलता, 6 रुपया मिलता। बट क्वेश्चन में क्या रखा, नहीं, हमें जो ब्याज मिला है ना 270 रुपया मिला है रे भाई। अच्छा, तो ई 6 के कितने गुना पर बैठल है, 45 पर, तो एहो हो जाएगा 45 पर। और जब 45 का गुना करेंगे तो कथी आ जाएगा, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 4500 रुपया। बात क्लियर हुआ, ये उत्तर है 4500 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर कथी बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बोल देंगे यहां से भाई साहब सी। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, एक राशि पर 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का समय अवधि वर्ष में क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है रे भाई क्वेश्चन। अब कथी है सिंपल क्वेश्चन, देखो यहाँ कह रहा है कि 7.5% वार्षिक दर से, तो आपसे वही अवधि पूछ रखा है। तो आपको सिंपली करना क्या, यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए वो होना चाहिए साधारण ब्याज मूलधन का। यहाँ काम में छूटा हुआ है मूलधन का 3/5। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन सेट करने में इशू आ गया, 3/5 होगा। ठीक है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये मूलधन का बिल्कुल बाएं हाथ में पढ़िएगा, तो मूलधन का 3/5 है, ये बोला है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भाई साहब कि 5 प्रिंसिपल, तो 3 आपको मिला साधारण ब्याज। अच्छा, हम लोग कुछ नहीं जानते, बस मूलधन को 100 बनाना है, तो 20 का गुना करेंगे तो ये कितना होने वाला है, 60। यहाँ तक कोई इशू, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बट ये जो पाया है ना, ये इसका जो रेट है रे भाई, वो है रेट है 7.5% बोला है, तो रेट है 7.5% रियल में। लेकिन मेरे अनुसार कितना आ गया रे भाई, 60 रुपया। तो 100 माने हैं तो 60 रुपया मिलना था। यानी अगर हम 7.5 बनाए तो 8 से भाग करना पड़ेगा। तो इस सवाल का उत्तर यही होगा, 8 ईयर्स। 8 से भाग करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, 7.5। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। आपसे टाइम पूछा है तो इसका उत्तर होगा बी, 8। ये जो 8 हम लोग लेके आए हैं ना, यही सवाल का उत्तर है। देखो 100 रुपया था तो 60% मिल रहा था ब्याज, यानी 60 रुपया मिल रहा था। लेकिन वास्तव में ब्याज यहाँ मिलना कितना है, वास्तव में 7.5 मिला, यानी 100 मूलधन है और यहाँ पे जो ऐसा है इसको 7.5 बनाना है। तो 8 का भाग कर देंगे तो 7.5 होगा, यानी 8 साल वेट करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि पर 20 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का तो यहां होना चाहिए मूलधन का 5/4 है, तो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। यहां पे होना चाहिए मूलधन का 5/4 है। ठीक है, इंग्लिश वाले में भी कर लेना भाई साहब। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 20 ईयर्स इज 5/4 ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे भी 5/4 अगर करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं रे भाई कि प्रिंसिपल अगर 4 होगा तो ऐसा ही कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि वो तो हो जाएगा 5। ठीक है, 4/5। अच्छा, हम लोग कथी पर हैं, सीधा आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल को 100 बना लेना है। 25 का गुना 25 से अगर हम लोग यहाँ गुना कर रहे होते तो ये कितना आ जाता, 125। यानी जब प्रिंसिपल मेरा 100 रुपया है तो ये 125 रुपया है। अच्छा, या अब यहाँ से परसेंट भी लगा सकते हैं, 125% कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो कह रखा है ना, क्वेश्चन में 1 साल का बात नहीं है, क्वेश्चन में बात है 20 सालों का। ठीक है,
अब आप पूरा यहाँ पे ध्यान लगाइए कि एक्चुअली आपको यहाँ पे करना क्या है। तो करना कुछ नहीं है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको भाग करना होगा 20 से, और जैसे ही 20 से अगर आप भाग करेंगे तो आपका जो रेट परसेंट है वो कितना आने वाला है, 6.25। क्लियर है भाई साहब? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है? तो 23 में है वही है कि, और इसमें कंडीशन भी दे रखा है, जस्ट हम लोग पीछे क्वेश्चन किए। इस क्या रखा है, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/4 है। तो पहले कंडीशन पर लो, दे रखा है दर प्रतिशत बराबर जो है टाइम है, यानी संख्यात्मक मान दर का टाइम का इक्वल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर रेट परसेंट लाना है, हमेशा ये फ्रैक्शन में ही दे के रखता है, तो आपको क्या करना है भाई साहब, अंडर रूट में उसको एज इट इज़ छाप देना है लिख के। तो ये आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 49, 100 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 900। अच्छा, 900 के वर्गमूल कथी, 900 का वर्गमूल, तो आप कहेंगे 900 का वर्गमूल होने वाला है 30 और बट्टा में क्या 7। तो यही सवाल का उत्तर होगा 30/7। या अगर ये ऑप्शन नहीं है तो भाग लगा लोगे तो 7 चौका 28, 2/7 भी आ सकता है, बट अभी ऑप्शन दे रखा है 30/7। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो कह रखा है क्वेश्चन आपका कि यहाँ पे कह रखा है कि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लेता है तथा ब्याज सहित इतना पैसा वापस करता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा पूरा ध्यान बस यही होना है। देखो इस बात को मैं ये तो लिख सकता हूँ ना, इसका मतलब है रेट दे रखा है यहाँ पे 8% दे रखा है, ए ने 20 8% पर। तो अगर इसका हम 100 रुपया मान लेते हैं, 8% है, इसका मतलब ये है कि ब्याज कितना होगा, 8 रुपया। अच्छा, अब यहाँ से हम अमाउंट मिश्रधन कथी लिखेंगे, 108 रुपया। ठीक है, कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, हमारा जो ये सारा जो मामला हुआ है ना, ये आपका 108 जो है ये तो 1 साल का हो गया ना, लेकिन 2 साल में कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका डबल कर लो रे भाई, यही तो होगा 116 रुपया। बट अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है, जरा उसको देखिए ध्यान से। तो नेक्स्ट बोला है रे भाई यहाँ 116 नहीं है, यहाँ है कथी, तो क्वेश्चन कह रखा है यहाँ पे दे रखा है 191,864 दे रखा है। अच्छा, इसका है कितना गुना, तो जब आप इसको भाग करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 1654। इसका मतलब है जो मेरा प्रिंसिपल 100 लिए थे वास्तव में वो भी कितना गुना होगा, 1654 गुना। और उत्तर कितना आ गया रे भाई, 1654 रुपया इस सवाल का उत्तर है। सॉरी, यहाँ 2 जीरो और आ जाएगा, तो 1654 पर 2 लड्डू इस सवाल का उत्तर है प्रिंसिपल। यानी ऑप्शन नंबर अगर हम बात कर लें तो ये कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। आप डी देखिए, डी आपका उत्तर होगा यहाँ से, डी। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन कह रखा है आपका यहाँ पे, वही है, दर कह रहा है 8.25% और 3 वर्ष के लिए इतना निवेश करता है तो क्या होगा। तो काफ़ी सिंपल है, क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस वही है, पूरा फोकस रखिए कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या, अगर हम 100 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है 8.25 यानी इतना रुपया, 100 रुपया पर ब्याज कितना, इतना। अब है कि यहाँ बात 3 साल का, तो अगर इसको 3 से हम गुना करेंगे तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसको 3 साल से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24.75। बात सही है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24.75। अच्छा, अब एक काम करिए, यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो इधर 1 जीरो और शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या करा, 2 अंक बाद पॉइंट था तो हम इधर से पॉइंट हटाए थे, इधर 2 जीरो जाना था बट 1 गया, इसका मतलब पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट कर लिया। अब पॉइंट एक्चुअली में आ गया यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट हट गया, यानी अब मैं इसे लिख सकता हूँ 247 दशमलव कितना 75। अच्छा, बट इसका जो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में कितना है, इसका जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो दे के रखा हुआ है
65 340, तो ये इसका है कितना गुना? तो अगर आप यहां से इसका गुना देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 264 गुना, 264 गुना पे बैठा हुआ है। तो ये भी जो होगा ये 264 गुना पे बैठेगा। और इस सवाल का उत्तर कितना होने वाला है? 26 ये आ जाएगा। यहाँ प्रिंसिपल दे के रखा हुआ था। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 264 पे 30 है ना, 30। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि इसका ये कितना गुना है, तो आप कहोगे कि 264 गुना है। तो इसका भी 264 गुना आपको करना है। और जैसे ही आप 264 गुना करेंगे तो ये गुना होके आ जाएगा आपका 65 340, 65 340। यही सवाल का उत्तर है। यानी ऑप्शन की अगर अपन बात कर ले यहाँ से, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 65 340, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रीवियस ईयर पार्ट 2 है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में और जुड़े रहे स्टार मैथ्स क्लास यूट्यूब के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।